राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय कैसे करने हैं हमें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप इस वीडियो को कृपा करके हाथ जोड़कर विनती है अंत तक देखें। अगर आपको दुर्गा अध्याय के 13 अध्याय मेरे साथ पढ़ने हैं तो बस आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। दुर्गा कवच का जो वीडियो है वो मैंने डाल दिया है पहले ही यूट्यूब पे। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला श्रोत और क्लिक श्रोत उसका भी वीडियो मैं जल्द ही डालूंगी। अब हम बात करते हैं दुर्गा कवच के 13 अध्यायों की। दोस्तों, जो दुर्गा कवच के 13 अध्याय हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड है। मतलब कि जो हमारा प्रथम आता है, प्रथम भाग, उसमें हमारा आता है पहला अध्याय, सिर्फ पहला अध्याय का, उसमें दोस्तों ध्यान रखना। दूसरा आता है हमारा मध्यम, मध्यम भाग में आता है हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। और जो लास्ट होता है उत्तम अध्याय, उत्तम में आता है हमारा बाकी 5 से लेकर 13 तक एक साथ अध्याय हमें पढ़ने होते हैं। मतलब या तो आपको पहले अध्याय में एक अध्याय खत्म कर लेना होता है और दूसरे में यानी कि मध्यम में आपको एक साथ पढ़ने हैं। याद रखना, एक साथ ही करना है इनका, आपको पढ़नी है दुर्गा सप्तशती। दूसरा, तीसरा, चौथा एक साथ ही पढ़नी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर आता है हमारा उत्तम। उत्तम में भी आपको जो पाठ पढ़ने हैं वो 5 से लेकर 13 तक पढ़ने हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, तब भी दुर्गा कवच का ऐसा ही नियम है, ऐसे ही पाठ करना चाहिए। अभी मैं आपको एक साथ पूरा ये दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं भी ये वीडियो 3 भाग में लेके आई हूँ। प्रथम अध्याय, जिसमें आपको बिल्कुल सरल भाषा में मैंने प्रथम अध्याय बोला है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो आप उसको लगा के छोड़ दीजिएगा। जब भी आप पाठ करें, पूजा करें, पीछे से लगा दीजिएगा, जिससे कि आपका ये पाठ भी हो जाए और आप सुन। दोस्तों, बस आप ये समझ लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से माता हर मुसीबत से हमें बचाती है और हमारे घर परिवार की हमेशा रक्षा करती है। राधे राधे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। पहले अध्याय में महर्षि मेधा का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना है। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र शार्वणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। शार्वणी सूर्य की छाया से उत्पन्न जगत जननी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, वह प्रसंग सभी सुनिए। एक समय की बात है कि प्राचीन काल में साफ्रोस्टिस मनवंतर चैत्र वर्ष में राजा सूरत उत्पन्न हुए। वह समस्त पृथ्वी के स्वामी थे। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। एक बार यवन राजाओं से उसकी शत्रुता हो गई। दुष्टों का नाश करने वाले राजा सूरत से उनका घोर संग्राम हुआ और थोड़ी सेना होने से यवनों ने इन्हें हरा दिया। इसके पश्चात राजा अपने नगर में आकर ही राज्य करने लगे। तब भी अन्य शत्रुओं ने राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया और नगर में भी दुष्ट मंत्रियों ने राजा का धन, सेना इत्यादि समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर घोड़े पर सवार होकर घोर जंगल में चला गया। वहां उसने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा ऋषि और मुनियों से सुशोभित था। महर्षि मेधा को देखकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ समय के बाद फिर अपने राज्य तथा प्रजा के बारे में सोचने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह मेरे हाथ से आज चला गया। वे दुष्ट मंत्री प्रजा का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी शत्रुओं के वंश में होकर न जाने क्या क्या दुख सहन कर रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो खुशी खुशी नित्य भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर न जाने क्या क्या कष्ट पाते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से इकट्ठा किया था, सो वह दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ में खर्च हो रहा होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों को सोचकर दुखी रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने एक वैश्य को आश्रम के समीप आते देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मुख इतना शोकग्रस्त क्यों दिखाई देता है? राजा सूरत की ऐसी बातों को सुनकर उस समाधि नामक वैश्य ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नामक एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म बहुत ही धनवान कुल में हुआ था, परंतु मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया है।
मेरा सब धन छीन लिया है। अब मैं दुखी होकर इस जंगल में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण से इसको भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। तब राजा ने कहा, जिन स्त्री पुत्रों ने तेरा सब छीन लिया, तू फिर भी उन्हीं के प्रेम में पागल बना हुआ है। वैश्य बोला, हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह सब वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे प्रति उनका ऐसा व्यवहार देखकर भी मेरे मन में उनके प्रति कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त भी उन्हीं में लगा हुआ है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन फिर भी स्त्री पुत्र आदि में फंस रहा है और इसी से लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ, और इसी कारण से मैं इतना दुखी और खिन्न मन हूँ। मैं नहीं जानता कि इन स्वजनों के इतना निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम क्यों है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। तब राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और प्रणाम कर कर बैठ गए। उनसे तथा कथा प्रश्न करने लगे। राजा बोले, हे महर्षि, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताएं। हे महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ। खोए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता अभी तक मेरे चित्त में बनी हुई है। यह जानते हुए भी कि मेरी ममता अज्ञानियों की भांति बढ़ती जा रही है, और इस समाधि वैश्य को भी इसके स्त्री पुत्र आदि ने घर से निकाल दिया है, परंतु यह भी उनके मुंह में फंसा हुआ है। इसी कारण से हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे प्रभु, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति इतना उदार क्यों है? इतना जानते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को इतनी अज्ञानता क्यों उत्पन्न हो रही है? तब महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जीवों को विषय मार्ग का ज्ञान है। हे महाभाग, सभी प्राणी अलग अलग होते हुए भी कोई दिन में नहीं देखता, कोई रात्रि में नहीं देखते, और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान प्रधान हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल मनुष्य में ही नहीं, समस्त पशुओं में भी मनुष्य के भांति ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में भोजन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पशु पक्षी आदि में भी भोजन, विहार, नींद, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी यह पक्षी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में प्रेम पूर्वक दाना चुगाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों आदि के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। वह लोभ के वश होकर उनका पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब ये हमारा पालन पोषण करेंगे, परंतु विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार माया जाल में फंस जाता है। यही भगवान की महामाया है, और यही महामाया बड़े बड़े महात्माओं के मन को मोह में डाल देती है, और इसी देवी ने ही समस्त विश्व को उत्पन्न किया है, और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वस्वरी है। राजा बोले, हे भगवान, वह कौन सी देवी है जिसे आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो सभी वृत्तांत आप मुझे सुनाइए। महर्षि मेधा ने कहा, वह देवी स्वरूप में और सब संसार में व्यापक हैं। उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह देवी देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। भगवान विष्णु समस्त संसार को जलमग्न करके योग निद्रा में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। उस समय मधु और कैटक नाम के दो घोर निशाचर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। उस समय ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर विराजमान थे। उन दोनों असुरों को आते देखकर और विष्णु भगवान को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्रचित होकर स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया विश्वेश्वरी अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। यह योग माया विश्वेश्वरी जगदात्मा स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, स्वधा पितृेश्वरों का पोषण करने वाली हो। तुम ही वस्त्रकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो। अक्षरों में ऊ देवी संध्या सावित्री और संसार की परम जननी तुम ही हो। और हे माँ, आप ही विश्व को उत्पन्न
पालन और संहार करने वाली हो। आप ही जगत की सृष्टि करती हो तथा आप ही पालन करती हो और अंतकाल में संहार स्वरूप भी आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, माहेश्वरी हो। आप ही तीनों गुणों सत रस तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण महारात्रि भी आप ही हो। आप ही विश्वेश्वरी, ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड़ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी, पारिधि आदि अस्त्र शस्त्रों का धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य हो। तो संसार में सबसे सुंदर आप ही हो। परा अपरा सब में श्रेष्ठ आप ही हो। परमेश्वरी हो। हे अखिलेश्वरी, संसार में सत और असत जो भी है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी किस प्रकार विनती करूं? जो संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के अधीन कर लिया है। तो फिर बताइए, और कौन मनुष्य आपकी प्रार्थना कर सकता है? भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान का शरीर धारण करने वाली आप ही हैं। आप तो इन उदार प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। इन पर मधु और केटक नामक के महान भयंकर असुरों को आप मुंह में डाल लीजिए और भगवान विष्णु को जल्दी ही जगाइए। इन दोनों राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। महर्षि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु और केटक असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की स्तुति की। तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर योग माया उपस्थित हो गई और भगवान केशव जाग पड़े। तब भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान दोनों असुरों को देखा जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठकर उन राक्षसों से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। अति बलशाली, महाउन्मत्त और महामाया से मोहित हुए दोनों असुरों ने भगवान से कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो। ऋषि ने कहा। इस प्रकार जब भगवान ने उनके द्वारा दिया वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें समस्त पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे प्रभु, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। महर्षि बेधा ने कहा। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया स्वयं श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान से सुनो। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया प्रथम अध्याय जो मैंने आपको सुना दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगती हूँ। दोस्तों, अगर हमारे को पढ़ते समय, हम जब पढ़ते हैं उसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं, वो है माँ से क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा याचना करने के लिए हमें सिर्फ इतना बोलना है, आह्वान, पूजन और विसर्जन मुझे न करना आता है, चंचल रहता है चित्त मेरा, मन बार बार बहकाता है, मुझको मंत्रों यंत्रों का कुछ भी और विधि विधान का ज्ञान नहीं, क्या करूं समर्पण चरणों में, साधन सुविधा समान नहीं, अपराधों का कुछ अंत नहीं, भूले पर भूले करती हूँ, पर तुमसे क्षमादान पाकर निर्भय निर्धन विचरती हूँ। तेरे उपकार उदार प्यार को देख हृदय भर आता है, हो जाता पूत कपूत मगर माँ रहती सदा सुमाता हूँ। जैसी भी हूँ मैं तेरी हूँ, शरणागत को अपना लेना, करुणा करके मेरे सिर पर अपना कोमल कर धर देना। हे जगदम्बे, होकर प्रसन्न मेरी पूजा स्वीकार करो। ज्योति में जीवन हो दिनेश, तन मन में प्रकाश भरो। ज्योति में जीवन हो दिनेश, तन मन में प्रकाश भरो। जय माता की।